बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमने जो हमने पीछे सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इधर उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने उनमें उससे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इस पे हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी ना, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, इस पे वो लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि देखिए, कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर है, ठीक है, उनको हम ऐड करवाएं, ठीक है, उसको हम जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि हमारे पास 2 और 3 जो है वो दो रियल नंबर है। ठीक है, उसको हम एक साइड पे ऐड करवाते हैं 2 प्लस 3 और दूसरी साइड पे ऐड करवाते हैं 3 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा ना, मीन के कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये देखने में लग रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या था कि अगर हमारे पास तीन कोई रियल नंबर है, तीन, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो है कोई लेट कर लेते हैं कि हमारे पास तीन रियल नंबर है 2, 3 और 1। ठीक है, 2, 3 और 1, तो हम 2, 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं और 1 को बाद में करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 3 ज़ा 6, और 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6। और इधर जो है 2 को हम बाय रखते हैं और 3 और 1 को जो है पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्रैकेट्स वाली जो वैल्यूज़ होती है उनको पहले मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? 3, और फिर 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 6। मीन कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वैल्यूज़ को आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? मल्टीप्लिकेशन वाली। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 cos 1 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, बट आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 होती है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर उसको जो पहले से नंबर गिवन हो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो फिर भी जो आंसर है वो जो नंबर पहले था वही आंसर है। इनके अगर 7 है यहाँ पे, तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 7। इनके पहले वाला नंबर ही आया 7। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अब ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमारे पास है कि x ग्रेटर देन है y से और x इक्वल है y के और x जो है वो लेस देन है y से। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास इन इक्वालिटीज़ ऑफ जो रियल नंबर है उसकी फर्स्ट जो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इस पे लग रही है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हमारे पास, कोई भी दो अगर हम रियल नंबर लें, या तो वो आपस में इक्वल होंगे या फिर एक दूसरे से छोटा होगा या फिर एक दूसरे से बड़ा होगा। ठीक है, मीन कि अगर हम 2 और 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, तो 2 और 3 इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। ठीक है, और 2 जो है वो क्या होगा? छोटा होगा 3 से, मीन कि उस पर ये वाली लगेगी, ये वाली कंडीशन। इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इस पे ट्रिकोटोमी लग रही है। कौन सी वाली? इन इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स वाली। अब जो ये है हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी वाली? मल्टीप्लिकेशन वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो एडिशन वाली थी। इसमें जैसे मैंने बताया कि दोनों साइडों पे ऐड नंबर आगे पीछे करके भी ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई, अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, या पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 6 आएगा, या 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर भी हमारे पास 6 ही आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली? मल्टीप्लिकेशन वाली। ये 6 पार्ट आगे हमारे पास है। 6 पार्ट में क्या है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये सॉल्व होकर हमारे पास क्या होगा? a इज इक्वल टू बी।
तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कौन सी? इक्वालिटी वाली, जो हमने रियल नंबर जो इक्वालिटी वाले पढ़े थे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कैंसिलेशन फॉर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो ये c से कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, a इज इक्वल टू बी। कैसे कटेगा? इधर हम माइनस सी को ऐड करवा देंगे, इधर भी माइनस सी को ऐड करवा देंगे, तो c से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी वाली? इक्वालिटीज़ वाली, ठीक है, इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स वाली। अब जो 7 क्वेश्चन हमारे पास है, 7 हमारे पास है 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मीन कि ये दोनों आपस में करके क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है एडिटिव इन्वर्स। कौन सी वाली? जो हमने रियल नंबर अंडर एडिशन पढ़ा था, उसमें ये एक प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स वाली थी कि हमने कोई ऐसा नंबर, कोई हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है, उसमें हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करवाना है या माइनस करवाना है कि हमारे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आंसर है। क्योंकि हमारे पास एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है, बट जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या सीन होता है कि हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करवाना होता है या माइनस करवाना होता है कि हमारे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आ जाए, मीन कि 0 आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एडिटिव इन्वर्स अंडर एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अब ये जो एट जो है हमारे पास इसमें क्या है कि 7 क्रॉस 1/7 इज इक्वल टू 1। आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है इन इक्वालिटीज़ वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लाई ये कैसे हुआ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 क्रॉस 1/7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 की, ठीक है। तो इस पर हमारे पास ये जो 7 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो आगे जो 9 पार्ट हमारे पास है, 9 पार्ट है कि a जो है वो ग्रेटर देन है b से, और फिर जो a c है वो ग्रेटर देन होगा b c से, अगर c जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से। मीन कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमने, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ये हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो a है ये बड़ा है b से, तो हमने कोई ऐसा नंबर ऐड करवाना है, ऐसा नंबर दोनों साइडों पे ऐड करवाना है कि इस पे कोई फ़र्क ना पड़े। वो कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बताई हुई है कि जो c है, मीन कि कोई भी जो नंबर हम ऐड करवाएंगे दोनों साइडों पे, वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में कोई भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हम एक ही नंबर को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी जो कंडीशन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन कि आप देखें कि अगर इधर 2 है और इधर जो है वो 3 है, नहीं सॉरी, क्योंकि a बड़ा उन्होंने कहा हुआ है, इधर अगर 3 है और इधर 2 है, तो अगर हम दोनों साइडों पे 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या कंडीशन पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये जो a है ये बड़ा रहेगा b से, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। ये हमने इनइक्वालिटीज़ में पढ़ा था, रियल नंबर की इनइक्वालिटी में हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।